नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एक बहुत बड़े चैनल पे क्लेम किया जा रहा है कि पेपर के लेवल के रिगार्डिंग जो है वो आरटीआई रिप्लाई आया है और वहां पे कहा जा रहा है कि इस बार जो पेपर का लेवल है वो बहुत अच्छे लेवल का आने वाला है। तो इसके पीछे की क्या कुछ सच्चाई है, क्या इस तरीके की आरटीआई रिप्लाई एसएससी देती है, तो इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा क्या वाकई में इस बार टीसीएस ही आपका एग्जाम कराने वाला है, इसके पीछे की क्या कुछ सच्चाई है, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा जो भी एस्पिरेंट जो सीरियस है उनको एक्चुअल में क्या करना है ताकि उनको सिलेक्शन मिल सके, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा आपकी जो वैकेंसी है वो इंक्रीज हो गई है, एक डिपार्टमेंट का आरटीआई का रिप्लाई आया है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो कहने का मतलब ये कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको पता है कि आज ओटीआर की लास्ट डेट है। आपको पता है कि इस बार जो है एसएससी ने आधार बेस्ड जो बायोमेट्रिक है उसको स्टार्ट किया और इसकी वजह से आपको अपने रजिस्ट्रेशन में वन टाइम चेंजेस करने का ऑप्शन मिल रहा है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मई, यानी कि 31 मई के बाद आप यहां पे चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो ये जरूरी नहीं कि सभी को करना है। अगर कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर लीजिए कि कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं जहां पे आपको चेंजेस करने की जरूरत है, जैसे कि फोन नंबर हो गया, आपकी ईमेल आईडी हो गई या कुछ और भी पॉइंट है। तो अगर कोई भी चेंजेस करना है तो कर लीजिए, क्योंकि 31 मई के बाद आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो भी डेट आपको, जो भी वहां पे डिटेल आपको फिलअप करनी है वो अपनी 10th की मार्कशीट के बेस पे फिलअप करनी है। अगर कोई कह रहा है कि आधार में अभी इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो डिटेल है वो 10th की मार्कशीट के बेस पे डालो और उसी को आप वहां पे जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है उसमें आप जरूरी नहीं कि आधार लगाओ, कुछ भी आप लगा सकते हो। तो 10th की मार्कशीट जो है उसके बेस पे आपको डिटेल डालनी है और आपने जो आधार कार्ड है उसमें जो भी डिटेल भरनी है वो 10th की मार्कशीट के बेस पे भरनी है। और आधार में अगर कोई भी चेंजेस कराना है तो आप करा लीजिए, क्योंकि एक बार आपको जो है अगर आपने ये डिटेल नहीं भर पाई तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। उसके अलावा जो भी आप डिटेल भरोगे वो 10th की मार्कशीट के बेस पे भरोगे और जो भी आधार कार्ड में डिटेल होगी वो 10th की मार्कशीट के बेस पे ही होनी चाहिए, नहीं तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली। तो सभी एस्पिरेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आज लास्ट डेट है तो सबसे पहले सब कुछ छोड़ के ये चेक कर लो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कुछ भी चेंजेस करना है। तो अगर करना है तो कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। बाकी अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं किया है तो ये राइट टाइम है पास परचेज करने का। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे प्रीमियर लीग सेल चल रही है और आज इसका अंतिम दिन है। ये जो ऑफर है वो केवल और केवल आज के लिए आपको आज जो है पास प्रो और पास प्रो मैक्स मिनिमम प्राइस में मिल रहा है। इससे कम प्राइस में आपको पास प्रो और पास प्रो मैक्स जो है कभी भी नहीं मिलेगा। इसके बाद आज अगर आप नहीं परचेज कर पाते तो इसका जो प्राइस है, पास प्रो का जो प्राइस है वो 799 रुपए हो जाएगा। अभी आपको पास प्रो जो है वो केवल और केवल 263 रुपए का मिल रहा है। उसके अलावा जो पास प्रो मैक्स है वो केवल और केवल 307 रुपए का मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड PRAB12 यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। उसके अलावा जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, इस लिंक के थ्रू ही आपको परचेज करना है। इससे क्या है कि आपके जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो डिडक्ट नहीं होंगे। ये कूपन कोड आपको लगाना नहीं बोला। अब टेक्स्ट बुक ही आपको क्यों चूज करना, क्योंकि टेक्स्ट बुक टॉपर्स की रिकमेंडेशन है। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसकी कंप्लीट जो समरी है वो आप देख सकते हैं। इससे आपके अंदर जो इंप्रूवमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से आएगा और अपना जो इंप्रूवमेंट है वो आप डे बाय डे चेक भी कर पाओगे। जैसे कि ओवरऑल परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, उसके अलावा जो आपकी सेक्शनल समरी है वो देख सकते हो, आपके वीकनेस और स्ट्रेंथ पॉइंट देख सकते हो। उसके अलावा ढेर सारे फ्री टेस्ट, लाइव टेस्ट, यहाँ पे क्विज़ेस ये अवेलेबल है। उसके अलावा आप अपनी रैंक चेक कर सकते हो, टॉपर्स की रैंक से कंपेयर कर सकते हो। उसके अलावा एक ही टेस्ट को मल्टीपल जो टाइम है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये जो ऑफर है वो आज आपका एंड हो जाएगा, यानी कि आज रात 12 बजे तक ही ऑफर है। आपको पास प्रो और पास प्रो मिनिमम प्राइस में मिल रहा है, तो इस ऑफर को मिस नहीं करना है। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। ये कूपन कोड आपको लगाना नहीं भूलना है, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आरटीआई रिप्लाई के बारे में। जैसा कि आपको पता है, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने ये बोला है और ये बोल के वीडियो भी बनाया है कि पेपर के लेवल के रिगार्डिंग आरटीआई रिप्लाई आया और वहां पे ये कहा जा रहा है कि जो पेपर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा टफ आने वाला है, लेकिन आरटीआई रिप्लाई दिखाया नहीं गया। तो क्या आरटीआई रिप्लाई के थ्रू ऐसी इंफॉर्मेशन आ सकती है क्या? तो आप मेरी बातों पे भरोसा मत करिए, आप खुद आरटीआई लगाओ और वहां पे पूछना कि एग्जाम का लेवल, किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग लगाना और पूछना एसएससी से कि एग्जाम का लेवल क्या रहने वाला है इस बार। उसके अलावा ओवरऑल वैकेंसी कितनी क्या रहने वाली है, उसके अलावा बैंडर क्या रहने वाला है, क्रूशियल डेट क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी। इन सब पॉइंट पे जब आप आरटीआई लगाओगे, और भी कई पॉइंट हैं,
तो इन पे सभी पे एसएससी का यही रिप्लाई आता है सिर्फ और सिर्फ कि आप ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहिए, नोटिफिकेशन का वेट करिए। एसएससी जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे वैकेंसी के रिगार्डिंग अगर वैकेंसी होंगी तो वो इंफॉर्मेशन दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। जो सैंक्शन स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ और बैकएंड वैकेंसी, इसका तो आधे रिप्लाई में जवाब आता है। लेकिन अगर आप कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ यही रिप्लाई देते हैं कि आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर चेक करते रहिए, जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके रिगार्डिंग आपको ऑफिशियल वेबसाइट ही चेक करना है, ठीक है। या आप अगर आरटीआई लगाओगे कि रिजल्ट कब तक आएगा या आंसर की कब तक आएगी, तो इन सब के रिगार्डिंग एसएससी का यही रिप्लाई आता है कि आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको चेक करते रहिए। तो क्या इसका जवाब पॉसिबल है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके की जो क्वेश्चन है इनका जवाब नहीं आता है। तो जो भी ऐसा कह रहे हैं, जो भी अगर मैथ्स का टीचर कह रहा है तो जाहिर सी बात है उससे अपना मैथ्स का कोर्स बेचना है, इंग्लिश का कह रहा है तो इंग्लिश का कोर्स बेचना है, जीएस वाला कह रहा है तो उसको जीएस का कोर्स बेचना है। एक्चुअल में आपको करना क्या, देखो अभी ऐसी चीजें और भी ज्यादा होंगी। आपको जो करना है वो सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, सबसे पहली चीज आपको अपने ऊपर 1-2 दिन आप विचार करिए, देखिए कि आप क्या कर क्या रहे हो और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। मोस्टली जो एस्पिरेंट प्रिपरेशन करते हैं उनकी सबसे बड़ी जो कॉमन मिस्टेक है वो यही है कि उनको जो चीजें आती हैं वो उसी पे काम करते हैं, जो चीजें नहीं आती हैं उस पे काम नहीं करते हैं। तो यही सबसे गलत स्ट्रेटजी है। आप अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ इनका एक आप जो है चार्ट बनाओ कि क्या क्या चीजें आती है, इसे हर सब्जेक्ट वाइज बनाओ कि क्या क्या आपको आता है, कहाँ पे क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हो। ये कब पता चलेगा? ये जब मॉक दोगे तब पता चलेगा। तो अपने वीकनेस और जो स्ट्रांग पॉइंट है उनकी लिस्ट बनाओ और फिर जो स्ट्रांग पॉइंट है उनको रिवीजन मोड पे डालो और जो वीकनेस है उन पे आपको काम करना है। दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी टंग पे होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। कोई कह रहा है कि पेपर टफ आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कैट वगैरह ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं लगाना है। एसएससी ने ही इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, बस उन्हीं को लगाना है। बाकी जो बेस्ट क्वेश्चन है उसकी सीरीज हम बहुत ज़्यादा जल्द स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल पे, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले अपने बेसिक पे अच्छे तरीके से काम करो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो और सबसे पहले लास्ट 5 ईयर के करो और फिर जब आपके पास 5 ईयर के हो जाते हैं फिर आप उससे पुराने करने का प्रयास करो, ठीक है। उसके अलावा आप रिलेवेंट मॉक लगाओ और जितने भी फ्री ऑल इंडिया लाइव मॉक होते हैं इन्हें भी आप अटेम्प्ट कर लो। इससे क्या है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। जब आप इस तरीके से चीज़ें करोगे तो मार्क में आपका खुद ब खुद स्कोर बढ़ने लगेगा, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। बस इतना ही करना है। जो भी चीज़ें, जो फालतू की चीज़ें आपको सुनने को मिल रही हैं, सब पे डिस्ट्रैक्शन सिर्फ होता है आपका और कुछ नहीं होता है। तो सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें करने की आपको जरूरत है। पहला, बेसिक पे अच्छे तरीके से काम करो, अपने ऊपर काम करो, जो आपके स्ट्रांग पॉइंट है उनको रिवीजन मोड पे डालो, जो वीक पॉइंट है उन पे अच्छे तरीके से काम करो, अपना जो बेसिक है उस पर अच्छे तरीके से काम करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी टंग पे होना चाहिए। और तीसरा, रिलेवेंट मॉक लगाओ। रिलेवेंट मॉक के लिए टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट है। बाकी जितने भी फ्री मॉक आपको मिल रहे हैं वो सारे अटेम्प्ट करो जो आपके सैटरडे संडे को होते हैं, ठीक है। जैसे परमार का है वो आप कर सकते हो, ऑलिव बोर्ड का है वो कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम वैकेंसी के बारे में बात करें, कई एस्पिरेंट को ये भी डाउट आ रहा है कि इस बार शायद जो कैग डिपार्टमेंट है वहाँ पे वैकेंसी ना आए। तो ऐसा नहीं है, कैग डिपार्टमेंट में वैकेंसी आएगी। अभी क्या है कि यहाँ पे ओवरऑल इसका एलोकेशन नहीं हो पाया, इस वजह से आपको ऑडिटर, उसके अलावा डीए, इसकी वैकेंसी जो है आरटीआई के रिप्लाई में नहीं आ रही। अभी आरटीआई का रिप्लाई आया जिसमें अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है वो 180 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। जबकि अगर हम बात करें ऑडिटर की, तो ऑडिटर की 2000 वैकेंसी आपकी वैकेंट है। उसके अलावा डीए की आपकी 835 वैकेंसी वैकेंट है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वैकेंसी नहीं आएगी। अभी इनका जो है एलोकेशन हो रहा है, जब एलोकेशन हो जाएगा तो यहाँ पे वैकेंसी के रिगार्डिंग आरटीआई में मतलब रिप्लाई उसका आ जाएगा। तो जो भी एस्पिरेंट कंफ्यूज है कि कैग में वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, डीए की वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, ऑडिटर की आएंगी या नहीं आएंगी, तो बिल्कुल आएंगी। आपकी अकाउंटेंट की 180 वैकेंसी आपकी ऑलरेडी आ चुकी है। उसके अलावा ऑडिटर की भी जो 2000 वैकेंसी है वो वैकेंट है, तो अच्छी खासी वैकेंसी ऑडिटर की भी रहेंगी। उसके अलावा डीए की भी ठीक ठाक वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि 835 वैकेंसी यहाँ पे वैकेंट है। उसके अलावा बात कर लेते हैं क्या इस बार वाकई में टीसीएस एग्जाम कराने वाली है। तो हाँ, आप ये मान के चलिए कि अब लगभग 99.99% ये कंफर्म हो चुका है कि जो आपका पेपर है वो टीसीएस ही कराएगी। और इसके बारे में आभास सैनी सर ने भी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। क्योंकि आभास सैनी सर जो सर हैं वो ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देते, जब उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है, उनके पास
कहीं से इन्फॉर्मेशन आती तभी वो वीडियो बनाते, क्योंकि आपने देखा होगा वो इस तरीके की वीडियो बनाने में बिलीव नहीं रखते। तो अगर वो कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें सच्चाई होगी। उसके अलावा मेरा ऐसा मानना है कि इससे पहले 2024 की वैकेंसी के टाइम भी ये रूमर फैल रही थी कि टीसीएस जो है इस बार एग्जाम नहीं कराएगी, नई जो एजेंसी है वो एग्जाम कराएगी, और इसके रिगार्डिंग एसएससी ने कई जो टेंडर थे वो निकाले थे। फिर बाद में अल्टीमेटली क्या हुआ कि एसएससी ने सभी टेंडर कैंसिल करके ओवरऑल जो एग्जाम है वो टीसीएस से ही कराया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार भी, चूंकि ये सुनने को आ रहा था कि जो आपका अलग एजेंसी है वो आपका एग्जाम कराने वाली, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी टेंडर एसएससी ने निकाला होगा उसको कैंसिल करके ओवरऑल जो प्रोसेस है वो टीसीएस ही आपका कराने वाली है। तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जो आपका एग्जाम है वो टीसीएस ही कराएगी, लगभग कंफर्म हो चुका है। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो, जो आप पढ़ रहे थे वही आपको पढ़ना है, वैसा ही पेपर आएगा। पेपर के लेवल में या किसी भी चीज़ में किसी भी तरीके का आपका चेंजेस नहीं होने वाला। जो लोग कह रहे थे कि पैटर्न चेंज हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं, पैटर्न इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है एसएससी का। 4 से 5 साल के बाद पैटर्न जो है वो आपका चेंज होता है। तो पैटर्न वही रहेगा, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका वो ही वही रहेगा, क्योंकि वही एजेंसी जो है वो आपका एग्जाम कराने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको रिलेवेंट मॉक लगाना है और जितने भी आपको फ्री जो ऑल इंडिया लाइव मॉक मिलने वो लगाने। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अपना जो बेसिक है उस पर अच्छे तरीके से काम करना है। इसके अलावा कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। और रिलेवेंट मॉक के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक, और अभी आपके लिए टेक्स्ट बुक पे ऑफर चल रहा है। और ये जो ऑफर है वो केवल और केवल आज के लिए। आज आपको पास प्रो केवल 263 रुपये का मिल रहा है। उसके अलावा पास प्रो मैक्स 307 रुपये का मिल रहा है। उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड PRB12 यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, इस लिंक के थ्रू ही आपको परचेज करना है। इससे क्या है कि आपके जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो डिडक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ढेर सारे एस्पिरेंट का ये भी डाउट रहता है कि सर एक्स्ट्रा चार्जेस कट रहे हैं। तो लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है, इस लिंक के थ्रू ही आपको परचेज करना है। ये कूपन कोड आपको लगाना नहीं बोलना। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।